कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरु जी आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, 2 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है और राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होने वाला है इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में सफलता ही होगी। आपके जीवन में जो लगातार हानि चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, कभी आपका स्वास्थ्य खराब रहता था, तो मेरे प्रिय मित्रों, इन 2 ग्रहों के राशि परिवर्तन करने के बाद ये मानिए कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि बुध देव 9वें ग्रह में विराजमान हो चुके हैं और शुक्र ग्रह ने भी राशि परिवर्तन किया है। तो मेरे प्रिय मित्रों, बस आपसे यह निवेदन करते हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको बता दी जाए, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न या नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, होने क्या जा रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, पहले शुक्र 6ठे भाव में थे और केतु के साथ थे। आप जानती हैं, केतु एक पापी ग्रह है और जब केतु किसी भाव में होता है तो अगर उसमें कोई और ग्रह भी आता है तो उसे भी अपने जैसा ही बना लेता है। यानी खुद तो हमारे जीवन में समस्या पैदा करता है और साथ में कोई और ग्रह भी अगर उसके घर में यानी उसके पास आता है तो उसे भी अपने जैसा ही बना लेता है। तो शुक्र भी आपको गलत प्रभाव दे रहे थे कुछ क्षेत्रों में, तो जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी। कभी आपका अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाता था, कभी आपको कोई अप्रिय घटना सुनने को मिल रही थी, कभी आपके पिता के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे थे किसी जमीन विवाद के लिए या किसी कार्य के लिए। पिता आपकी बातों को नहीं सुन रहे थे, आप पिता की बातों को नहीं सुन रहे थे, यानी आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। आप दोनों अपनी अपनी बातों पर थे, जिसके कारण घर में क्लेश रहता था, लड़ाई झगड़े रहते थे और जिससे ये मानिए कि आप तनाव भी ले रहे थे, क्योंकि वे आपके पिता थे। आप उनकी बातों को नहीं मान रहे थे, वे आपकी बातों को नहीं मान रहे थे। आप समझाना चाहते थे अपने कार्य के लिए, ताकि आप अपने कार्य को पूरा कर सकें, पर पिता आपके कार्य में अड़चन डाल रहे थे। तो मेरे प्रिय मित्रों, ऐसी कोई समस्याएं आपके सामने चल रही थी और साथ में आपका स्वास्थ्य भी खराब रहता था, क्योंकि केतु महाराज का प्रभाव था शुक्र पर। तो शुक्र अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा रहे थे, जिसके कारण वे भी आपको कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा रहे थे। आप कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे थे सफलता के लिए, पर आपको सफलता नहीं मिल रही थी। मन मुताबिक आपको कार्य नहीं मिल रहा था, कार्य क्षेत्र में आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा था। ये मानिए कि आपने कड़ी मेहनत की पर आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा था। चारों ओर से आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी, जिसके कारण आप तनाव भी ले रहे थे। घर परिवार में आपका कुछ मनमुटाव भी रहता था और साथ में आपका परिवार में जो मान सम्मान था वह भी घट गया था, क्योंकि आपके पास जो धन के द्वार थे वह बंद हो चुके थे और आप कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा था। आप कार्य क्षेत्र में रात दिन लगे रहते थे ताकि कुछ पैसा आप भविष्य के लिए जोड़ सकें, पर आप भविष्य के लिए पैसा नहीं जोड़ पा रहे थे। लगातार आपके खर्चे चल रहे थे, खर्चे भी आपके लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि 12वें भाव में राहु विराजमान है, तो वे खर्चे और नुकसान दोनों को आपको प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि यह दोनों ही ग्रह पापी ग्रह हैं, केतु और राहु। जब केतु और राहु किसी घर में होते हैं तो ये मानिए कि उस घर में या उस भाव में उस जातक के लिए बहुत परेशानियां सामने आती हैं, अनहोनी उसके सामने होती रहती है, ऐसी घटनाएं उसके सामने होती रहती है जिनका वह अनुमान भी नहीं लगाता। वह कुछ पल में तो पैसा जोड़ता है और पल भर में ही सारा पैसा समाप्त हो जाता है। ऐसी घटनाएं उनके सामने आती है और साथ में मनुष्य के अंदर आलस्य भी भर देते हैं। मनुष्य किसी कार्य को करना चाहता है पर उसके अंदर इतना आलस्य रहता है, सोचने समझने की क्षमता होती है वह भी कम होती चली जाती है। यानी कार्य क्षेत्र में वह अपने आप को सफल नहीं कर पाता, वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। अगर वह कहीं से ज्ञान प्राप्त करके और कार्य भी करता है तो वह उसका हानि की ओर चलता है। तो ऐसी समस्याएं आपके जीवन में लगातार चल रही थी, जिससे कि आप काफ़ी तनाव ले रहे थे। अब क्या होने जा रहा है मेरे प्रिय मित्रों, शुक्र आपके 7वें घर में आ चुके हैं, यानी 7वें भाव में आ चुके हैं। जिनका विवाह का योग नहीं बन रहा था उनका विवाह का योग बन जाएगा। ये मानिए कि जिनकी विवाह के कारण समस्याएं चल रही थी तो उनकी समस्याएं सब समाप्त होती दिखाई देगी, और जो पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे उनका पार्टनरशिप में कार्य अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र अकेले ही उस घर में गोचर कर रहे हैं और जब वे अकेले गोचर करते हैं तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्त होता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, जो पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं वे अवश्य ही सफलता की ओर चलेंगे। जो आपके पार्टनर आपकी बातों को नहीं मान रहे थे वे आपकी बातों को मानेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे,
क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्टनरशिप में आप जो कार्य कर रहे थे कुछ महीनों से, उसमें आपका मन मुटाव चल रहा था आपस में। यानी आप आपस में ये सोच रहे थे कि यह मेरे साथ से कोई छल ना करे या कोई ऐसी समस्याएं ना पैदा कर दे जिसके कारण मेरा व्यवसाय समाप्त ना हो जाए, जो आप पार्टनरशिप में कर रहे थे कार्य। अब मेरे प्रिय मित्रों, होने के जा रहा है वह आपका सफल होगा। साथ में जो पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे वह सफलता की ओर बढ़ता प्रारंभ होगा। ये मानिए कि पार्टनरशिप में आपके लिए बहुत अच्छा योग बन चुका है। साथ में विवाह का योग भी अच्छा बन गया है। जो जीवन साथी से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आपका जो दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा था, वह आपका उसमें सुधार आता हुआ दिखाई देगा। साथ में आप भविष्य के लिए कुछ सोचेंगे भी, यानी भविष्य के लिए आप अपनी बचत भी करेंगे। एक एक रुपया जोड़कर आप भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा करेंगे धन, और साथ में भविष्य के बारे में आपस में बैठकर आप सलाह अवश्य करेंगे। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, आपकी जो दाम्पत्य जीवन लगातार खराब चल रहा था, यानी जीवन साथी से आपके जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे वह अब आपके समाप्त होते दिखाई देंगे, और आपके बीच में प्रेम भाव बढ़ेगा, और आपस में जो समस्याएं थी, गलत फहमियाँ थी, वह सब समाप्त होती दिखाई देगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब बुध ने भी राशि परिवर्तन किया है और बुध आपके 9वें भाव में जा चुके हैं। तो 9वें भाव में जा चुके हैं, जो आपके पिता से लड़ाई झगड़े चल रहे थे किसी जमीनी विवाद के लिए, और वह आपके सुलझते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि आप जानते होंगे कि कुछ महीनों से आपके जो समस्याएं आपके सामने पैदा आ रही थी, आपके गुरु के ज्ञान के कारण, आपके पिता के कारण, या आपके मानिए जो मित्र थे उसके कारण आपकी जो समस्याएं आपके सामने आ रही थी, आपका कार्य नहीं बन रहा था, यानी कुछ ना कुछ आपके सामने अड़चन आ रही थी, जिसके कारण आपका जो कार्य है वह रुक रहा था। कभी मित्र के कारण रुक रहा था, कभी मित्र आपको गलत संगति की ओर मोड़ रहे थे, गलत संगति में आपको उन्होंने डाल दिया था। तो अब आप गलत संगति से निकलते हुए दिखाई देंगे, और आप अपनी समझदारी से कार्य करेंगे। समझदार यानी आप अपनी समझदारी का परिचय देंगे मेरे प्रिय मित्रों। और जो मित्र आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे थे, वह आप खुद समझ जाएंगे, यानी खुद समझ जाएंगे आप। अब आप अच्छे कार्य की ओर चलेंगे, और जो भी आपसे भूल हुई है आप उसे अवश्य ही सुधारेंगे। और पिता से जो आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे वह आपके समाप्त होते दिखाई देंगे, यानी पिता के साथ भी आपके प्रेम भाव बनेंगे। ये मानिए कि अब आपके जीवन में जो तीनों समस्याएं चल रही थी वह समाप्त होती दिखाई देंगी। ये बुध सोम गोचर कर रहे हैं, यानी बुध अकेले ही 9वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत शुभकारी है। मेरे प्रिय मित्रों, अब 8वें भाव में सूर्य और मंगल आ चुके हैं। यह मानिए कि जो आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, पहले क्या था, शनि का प्रभाव था, और आपके सामने कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले ऐसी समस्या आपके सामने आई होगी, किसी जातक के कोई बच्चा हुआ होगा और वह अचानक ही गुजर गया। तो ऐसी समस्याएं आपके सामने हुई, कोई दुर्घटना आपके सामने आई कि कोई अचानक ही आपको सुनने को मिली कि किसी की कोई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, मतलब ऐसी ही समस्याएं आपके सामने चल रही थी, क्योंकि यह सब है शनि का प्रभाव था। और मेरे प्रिय मित्रों, अब क्या है, अब सूर्य और मंगल आ चुके हैं आपके 8वें भाव में, और दोनों ही शुभकारी हो रहे हैं। आपको मंगल के दिन हनुमान जी को प्रसन्न अवश्य करना है, और भोर काल में आपको सूर्य को जल अवश्य दे। तो फिर देखिए, आपके जीवन में जो ये समस्याएं आई थी वह आपकी समाप्त होती दिखाई देंगी। ये मानिए पुनर्जीवन, यानी जो कहते हैं पुनर्निर्माण हो जाएगा मेरे प्रिय मित्रों। आपके जीवन में जो समस्याएं आपके सामने हुई थी, आपके सामने जो घटनाएं हुई थी, अब वह बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आएंगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, सूर्य को जल अवश्य देना है, सूर्य को प्रसन्न करना है, और साथ में मंगल यानी हनुमान जी को भी आपको प्रसन्न करना है। तो फिर देखिए, आपके जीवन में जो ये समस्याएं पहले आ चुकी है, जिनके कारण आप बहुत परेशान थे, वह अब आपके जीवन में अब नहीं आएंगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब क्या है, 11वें भाव में शनिदेव महाराज हैं और उनकी 7.5 चल रही है, यानी वे भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित अवश्य कर रहे हैं। और 12वें भाव में राहु है, जो आपका खर्चा और नुकसान बढ़ा रहे हैं। आपको लगातार आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपको लगातार कहीं ना कहीं क्षेत्र में कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, धन के मामले में या आपके कार्य क्षेत्र के मामले में। तो यह समस्याएं अभी मेरे प्रिय मित्रों थोड़े दिन चलेगी, और कुछ समय बाद ये समस्याएं भी आपके समाप्त होती दिखाई देंगी। पर आपको धैर्यपूर्ण और अपनी समझदारी से कार्य करना है, अपने खर्चों को कम करने की सोचनी है, और नुकसान से बचना है, यानी कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि आपको नुकसान हो। और साथ में जो आपके खर्चे हैं उन्हें आपको कम करना होगा, बचत पे आपको ध्यान देना होगा मेरे प्रिय मित्रों, बचत को बढ़ाना होगा, ताकि अगर आपके सामने कोई नुकसान आए तो आप उसे सहन कर सकें। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमें बचत पर ध्यान देना है, बचत को बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप बचत को बढ़ाएंगे तो ये मानिए कि आप भविष्य के लिए आप बिल्कुल भी ये मानिए कि अशांत नहीं होंगे, ना तनाव लेंगे। अगर कोई नुकसान भी आएगा आप उस पैसे से
अपना जो नुकसान है उसे भर पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, कभी लाभ आता है हमारे जीवन में, तो जब लाभ आएगा तो साथ में हानि भी आएगी, और जब हानि आती है तो हमें अपने मन में ये भी सोचना चाहिए कि लाभ भी अवश्य ही आएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है मेरे प्रिय मित्रों, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, बदलाव होता रहता है, समय परिवर्तन है, कभी आज हमें लाभ है कल हानि होगी। तो इसलिए हमें अग्रसर रहना चाहिए, यानी पहले से ही यह सोच कर रखना चाहिए अगर हमारे कोई नुकसान भी हो तो उसे हम झेल सकें। तो इसलिए हमें बचत की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। और अभी आप जानते हैं कि चंद्र तीसरे भाव में है, तो यानी आपका जो भाग्य है वह आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो मानसिक संतुलन कई महीनों से जो खराब था, यानी छोटी छोटी बातों को आप जो तनाव ले लेते या चिड़चिड़ापन था, कोई गुस्सा आपको आ जाता था थोड़ी थोड़ी बातों पर, तो इन सब को आपको शांत करने के लिए मेरे प्रिय मित्रों, शाम के समय चंद्रदेव को यानी चंद्रमा को जल अवश्य दें। इससे क्या होगा कि आपका जो मन है वह शांत रहेगा और अपने कार्य पर लगेगा। जो आपके अंदर वो चिड़चिड़ापन आ जाता है और जो आपके अंदर वो गुस्सा आ जाता है, यानी थोड़ी थोड़ी बातों पर जो गुस्सा आ जाता है वह आपका शांत होता दिखाई देगा। यानी कार्य क्षेत्र में आपने कई बार गुस्से में अपना नुकसान भी किया है। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब आपको क्या करना है, आपको शाम के समय चंद्रमा को जल देना है, एक लोटा जल अवश्य दें, जिससे कि आपका मन शांत रहेगा। आपके जो भाई बहन में लड़ाई झगड़े चल रहे थे वे आपके समाप्त होते दिखाई देंगे, और साथ में कार्य क्षेत्र में आप शांति से कार्य करेंगे। अगर आपके सीनियर ने कुछ भी कहा तो आप उसे शांतिपूर्ण से ही उस कार्य को हल करेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमने आपको पंचांग का अध्ययन करने के बाद आपके समक्ष एक वीडियो लाए हैं। बस आपसे यह निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करें, और जो चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके सामने ऐसी वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप अपने भविष्य के बारे में जान सकें, आप अपने भविष्य, भूतकाल, वर्तमान यानी तीनों के बारे में जान सकें, और एक सही प्लानिंग कर अपने जीवन को सफल बना सकें। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, कभी जीवन संघर्षों से भरा हुआ हो जाता है। हम कोई कार्य भी करते हैं पर वो असफलता हो जाता है, क्योंकि उस समय ग्रह हमारे अनुकूल नहीं होते, तो हमारा जो कार्य होता है वह असफल हो जाता है। हम तनाव ले लेते हैं, हम गलत संगति की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपनी संगति गलत कर लेते हैं, या हमारे पास कोई इकट्ठा धन आ जाता है उसे हम गलत संगति में ख़त्म कर देते हैं। कभी हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम गलत संगति में हमने अपना समय बिताया है, और समय ऐसा जाता है कि आज हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने लिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप हमारे इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएं कि आप अपने भविष्य को किस तरह आपको बनाना है, किस तरह आपको संवारना है। बस हम आपसे यह निवेदन करते हैं, अपनी YouTube फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो वीडियो बनाई है वह आप तक पहुंच चुकी है और आपने उनसे लाभ प्राप्त कर लिया है। तो कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करें मेरे प्रिय मित्रों। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक पर मिलेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय